अगर आप मेरे चैनल बायोदेवी रिंकल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो एवरीवन, चलते हैं फिर से आज नए लेक्चर के साथ बायोदेवी रिंकल के अंदर। कल तक अपन ने न्यूरॉन्स डिस्कस किए थे और कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट डिस्कस किया था। आज अपन उसके आगे चलने वाले हैं। कल जब आपको मैंने न्यूरॉन्स बताया था तो न्यूरॉन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक प्रोसेस करते हैं, उसे बोलते हैं साइनेप्सिस। ये साइनेप्सिस क्या होता है, एक न्यूरॉन का दूसरे न्यूरॉन के साथ जो कनेक्शन होता है उसे कहते हैं साइनेप्सिस। अब इस साइनेप्सिस के अंदर क्या होगा, एक न्यूरॉन का जो एक्सॉन है उसका टर्मिनस और दूसरे का डेंड्राइट्स, जो मैसेज इस तरह से रिसीव होता है, इस जंक्शन को क्या बोलेंगे, सिनेप्सिस। ओके। और अगर ब्रेन की बात करें तो ब्रेन में नियर अबाउट 86 बिलियन न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो आज अपना जो पोर्शन है फिर से अपन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को देखते हैं। सीएनएस। अब सीएनएस की जब भी बात आती है तो आपको दो चीजें क्लियर हो जाती है कि सीएनएस में क्या हो जाएगा, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब ये जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होते हैं उनके ऊपर कुछ कवरिंग होती है। द प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट्स आउटसाइड द सीएनएस इज नोन एज मेनिंजेस। क्या बोलते हैं उसको, मेनिंजेस। यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है जो किससे कवर्ड है, मेनिंजेस से कवर्ड है। और इसको अपन लिख सकते हैं, इट इज अ प्रोटेक्टिव लेयर present outside the brain and spinal cord. अब देखिए, अगर अपन लोअर एनिमल्स की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं फिशेज में, तो फिशेज में एक ही होती है, बहुत प्रिमिटिव प्रकार की मेनिंजेस होती है। लेकिन अगर आप एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स वगैरह की बात करते हो तो वहां पर 2 टाइप्स की हो जाएगी। लेकिन अपन जैसे कि डिस्कस किसको कर रहे हैं, ह्यूमन नर्वस सिस्टम को कर रहे हैं, तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम में 3 मेनिंजेस होती है। कितनी होती है, 3 मेनिंजेस। अब ये देखिए, मेनिंजेस जो है वो कौन कौन सी हो जाएगी, सबसे बाहर वाली यानी आउटर मोस्ट जो होती है वो होती है ड्यूरा मैटर। कौन सी होती है, ड्यूरा मैटर। मिडिल जो होगी वो हो जाएगी एरेक्नॉइड, एंड थर्ड जो हो जाती है वो हो जाती है पाया मैटर। अब इसको याद रखने के लिए छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल एक फनी सा एग्जांपल है, बच्चों को डायपर पहनाते हैं ना, डायपर, तो डायपर की स्पेलिंग में क्या हो जाएगा, DIAP आएगा ना, तो DA और P याद हो गई सीक्वेंस आपको, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड एंड पाया मैटर। यहाँ पे भी एरेक्नॉइड के आगे भी मैटर लग जाता है। अब अपन देखते हैं सबसे पहले जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो कौन सी हो जाएगी, ड्यूरा मैटर हो जाएगी। तो जहां पर क्रेनियम बोन्स होती है, तो क्रेनियम बोन्स जो है उसके सराउंडिंग कौन सी हो जाएगी, ड्यूरा मैटर। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं ये कैसी होती है, आउटर मोस्ट, सबसे बाहर की ओर। अब अगर इनके कंपैरिजन में देखा जाए तो ये थिक भी होती है, थिकेस्ट एंड टफेस्ट। इन सबसे कंपैरेटिवली टफ भी है, क्योंकि सबसे बाहर है तो सबसे बाहर की तरफ इसको प्रोटेक्शन करना है, तो ये वहां पर कैसी हो जाएगी, टफेस्ट भी हो जाएगी, थिक भी हो जाएगी। और ये अगर इसकी बात करें तो ये नॉन इलास्टिक होती है, इसको आप स्ट्रेचिंग नहीं कर सकते। कैसी हो जाएगी ये, नॉन इलास्टिक। नॉन इलास्टिक होने के साथ साथ इसके अंदर एक और बात कह सकते हैं अपन, ये कोलेजन फाइबर से बनी होती है, लेकिन वो कोलेजन फाइबर भी कैसे होते हैं, थोड़े से टफ होते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं है, यानी फाइब्रस स्ट्रक्चर ये है, और वो भी कौन से, कोलेजन फाइबर्स हो जाएंगे। लेकिन अगर अपन ड्यूरा मैटर के साथ एरेक्नॉइड की बात करें तो ये कैसी हो जाएगी, मिडल लेयर है, एक तो आउटर मोस्ट नहीं है, मिडल होने के साथ साथ ये थिन है, मतलब इसके कंपैरेटिवली अगर आप इसको देखोगे तो ये कैसी हो जाएगी, थिन, और ये ट्रांसपेरेंट भी होती है। कैसी होती है, ट्रांसपेरेंट। एरेक्नॉइड के अंदर एक और स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि ये इलास्टिक होती है। कैसे हो जाएगी, इलास्टिक। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है विच ऑफ द लेयर इज मोस्ट इलास्टिक, तो वहां पर आपको आंसर देना होता है एरेक्नॉइड जो है वो बहुत ज्यादा इलास्टिक है। अब देखिए एरेक्निडा आपको पता हो तो मकड़ी से रिलेटेड हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर एरेक्नॉइड नाम दे रखा है,
क्योंकि यहां पर क्या होता है, नेटवर्क ऑफ कोलेजन फाइबर, कोलेजन फाइबर, और उन्हीं की प्रेजेंस की वजह से इसको क्या बोलते हैं, एरेक्नोइड को एरेक्निडा वर्ड जो है यूज किया गया है इसके साथ। अब अगर अपन देखें एरेक्नोइड मैटर के अंदर यहाँ पे जो इलास्टिसिटी है उसका होने का रीजन भी होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है क्या नेटवर्क जो है वो कैसा है, खींचने जैसा है, मतलब इधर उधर उसको किया जा सकता है, थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग इस पोर्शन में भी होती है। इसी के साथ अगर एरेक्नोइड के बाद अगर पाया मैटर की बात करें तो ये कैसी हो जाएगी, इनर मोस्ट, सबसे अंदर की तरफ, सबसे अंदर की तरफ होने से ये भी थिन एंड ट्रांसपेरेंट होती है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि इसमें ब्लड वेसल्स का नेटवर्क भी होता है, और ये ब्लड वेसल्स की साइनस जो कैविटीज प्रेजेंट होती है, इसीलिए ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। यानी विच ऑफ द मेनिंजेस प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द ब्रेन, तो वो कौन सी हो जाएगी, आपके पाया मैटर। तो ये कई एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है, यानी आपको खाना पीना कौन खिलाती है, मम्मी पापा खिलाते हैं, तो वैसे यहाँ क्या हो जाएगा, ब्रेन के अंदर न्यूट्रिशन कौन सी लेयर प्रोवाइड करती है, पाया मैटर। और याद रखने के लिए तो मैंने मम्मी पापा वर्ड यूज किया, तो पी स्टैंड फॉर पापा एंड पी फॉर पाया। ओके, तो इस पी से आपको याद रखना है कि न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन के साथ साथ गैसेशन वगैरह में भी ये हेल्प करती है। तो विच ऑफ द लेयर ऑफ मेनिंजेस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर न्यूट्रिशन, तो वहां पर आपको पाया मैटर लिखना है। अब पाया मैटर जो है ये कई बार कहा जाता है कि ये यहाँ पर कुछ फ्लेक्सेस बना देती है, मतलब अंदर एमर्ज होकर कुछ लंबे लंबे स्ट्रिचेस बना देती है, जिसे कॉरल फ्लेक्सेस भी कहा जाता है। वैसे ये कॉरल फ्लेक्सेस जो होते हैं ये मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स ही होती है। अब जब ड्यूरा मैटर और एरेक्नोइड की बात करते हैं तो इनके बीच में जो है कुछ स्पेस प्रेजेंट होता है, उस स्पेस को नाम दे रखा होता है, उसे बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस। क्या बोलते हैं, सब ड्यूरल स्पेस। और मतलब जो पहले आ रहा है ना उसको यहाँ यूज करना है, ड्यूरल, तो सब ड्यूरल स्पेस। और इसी तरह से यहाँ पर भी बीच में जहां एरेक्नोइड होती है उस और बाद में जहां पाया होती है वहां पर भी एक स्पेस होता है, जिस स्पेस को क्या बोलते हैं, सब एरेक्नोइड स्पेस, या स्पेस की जगह आप कैविटी वर्ड भी यूज कर सकते हो। तो यहां तक आपको काफी क्लियर हो गया होगा, तो मैं आपको एक डायग्राम से बताती हूँ कि कैसे वो स्पेस हो जाएगा। इस स्पेस की स्पेशलिटी क्या है, कहाँ जरूरत पड़ी मेरे को आपको इस स्पेस के बारे में बताने की, तो जरूरत यह है कि बचपन में जब आप गिर जाते थे तो आपको चोट लगती थी, और चोट लगती थी सिर पे, तो यहाँ पर एक फूल जाती थी स्ट्रक्चर, जिसे अगर किसी को थोड़ा बहुत मारवाड़ी अगर पता हो तो वहां पर अपन एक वर्ड यूज करते हैं, दिस इज घूमड़ा। तो ये जो है दो फूली हुई स्ट्रक्चर जो हो जाती है वो क्या होता है, शॉक जो लगा है उसको अब्सॉर्ब करवाने के लिए हेल्प करती है। तो उस शॉक को अब्सॉर्ब करने के लिए एक फ्लूइड ब्रेन में प्रेजेंट होता है, वो जो फ्लूइड होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर। तो मैं डायग्रामेटिकली आपको ये चीज क्लियर करती हूँ, इससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये बाहर आपका क्या हो गया, ब्रेन का सबसे आउटर मोस्ट पोर्शन हो गया। मान लीजिए ये आपकी क्रेनियल बोन है, क्रेनियल जो कवरिंग है वो यहाँ पर प्रेजेंट है, तो क्रेनियल के जस्ट नीचे मैंने आपको क्या बताया, आउटर मोस्ट कौन सी लेयर हो जाएगी, ड्यूरा मैटर। कौन सी हो जाएगी, ड्यूरा मैटर। अब ये जो ड्यूरा मैटर है इसके बाद में यहाँ पर एक और लेयर हो जाएगी, तो वो लेयर कौन सी होती है, एरेक्नोइड। और जैसा कि ये वेब जैसी स्ट्रक्चर है, तो मैंने देखो वेब बनाया है, कोलेजन फाइबर का वेब जैसी स्ट्रक्चर ही बनाई है। और एरेक्नोइड के बाद में अंदर की तरफ एक और स्ट्रक्चर होती है, वो स्ट्रक्चर कौन सी हो जाएगी, पाया मैटर। तो ये जो पाया मैटर है वो सबसे अंदर की तरफ है, इधर मोस्ट स्ट्रक्चर हो गई ये पाया मैटर। अब जहां पर पाया मैटर है उसके ऊपर एरेक्नोइड है, और उनके बीच में एक लिक्विड सा भरा रहता है, ये यहाँ पर ये कैविटी जो है यहाँ पर एक लिक्विड सा भरा रहता है, उस लिक्विड को क्या बोलते हैं, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके फंक्शन पर काम पूछ लिया जाता है कि ब्रेन के अंदर शॉक एब्जॉर्प्शन का फंक्शन कौन करता है, तो वो हो जाएगा सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड।
जो हेल्दी इंडिविजुअल्स होते हैं वहां पर इसका अमाउंट होता है नियर अबाउट 150 ml। तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहां प्रेजेंट है, सबसे पहला क्वेश्चन, तो सब एरेक्नॉइड स्पेस या सब एरेक्नॉइड कैविटी में ये प्रेजेंट होता है। तो मैं इस कैविटी का नाम भी यहां लिख देती हूँ, सब एरेक्नॉइड कैविटी, यानी यहां पर क्या प्रेजेंट है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट है। अब अगर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अमाउंट की बात करें कितना होता है, तो मैंने लिख दिया 150 ml से होता है। अब इसका फंक्शन क्या क्या हो जाता है, सबसे पहला फंक्शन इसका होता है शॉक एब्जॉर्प्शन। क्या हो जाएगा, शॉक एब्जॉर्प्शन। शॉक एब्जॉर्प्शन कैसे है कि मान लीजिए ब्रेन को कहीं पर भी दीवार से सर टकरा गया, नॉर्मल सी बात है, दीवार से सर टकरा गया तो यहाँ चोट लगी, आप थोड़ी सी देर उसको प्रेस ऐसे करके रखते हो लेकिन फिर भी आपको लगता है कि थोड़ा सा वहां से फूल गया है, तो ये जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है ये एंटीरियर टू पोस्टीरियर मूव करता रहता है, और जैसे ही कोई शॉक लगता है तो वहां पर इसका अमाउंट ज्यादा हो जाता है। अब ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एक और काम करता है, ये एक्सचेंज का भी काम करता है, ब्लड के साथ जो न्यूट्रिएंट्स और सब्सटेंसेस है उसको एक्सचेंज कराने में और O2 CO2 को एक्सचेंज कराने में भी ये CNS हेल्प करता है। इसी के साथ अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह भी हो जाता है तो उससे प्रोटेक्ट करने में भी ये हेल्प करता है, पैथोजन अटैक से भी बचाता है। तो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन कि अगर किसी में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की कमी हो जाएगी तो उसका ब्रेन जो है नॉन मॉइस्चराइज हो जाएगा, नॉन प्रोटेक्टेड हो जाएगा, नॉन न्यूट्रिएंट हो जाएगा। तो यानी ये एक और बात हो जाएगी, मॉइस्चर भी क्या करता है, देता है। मॉइस्चर के साथ ये प्रोटेक्शन भी दे रहा है, किससे, इन्फेक्शन से, वायरसेस वगैरह, पैथोजन वगैरह के इन्फेक्शन से। अब इसके अंदर कुछ सब्सटेंसेस भी होते हैं, सब्सटेंसेस में क्या हो जाएगा, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम बाइकार्बोनेट, फिर यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ये सारे सब्सटेंसेस भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का फंक्शन मैंने आपको बता दिया, कहाँ प्रेजेंट होता है ये बता दिया। अब अपन बात करते हैं आगे, इससे आगे अगर आप देखते हैं कि ये मेनिंजेस जो होती है इसमें अगर किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो मेनिंजाइटिस करके एक बीमारी हो जाती है। कौन सी बीमारी हो जाती है, मेनिंजाइटिस। और इन लेयर का फंक्शन भी क्या हो जाएगा, प्रोटेक्शन करना और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, बिकॉज मैंने बताया पाया मैटर क्या करती है, ब्लड वेसल से सप्लाइड होती है। तो जहां पाया मैटर होती है ना वहां इस तरह से कुछ ऐसे साइनसिस प्रेजेंट होती है। साइनसिस कैसे हो जाएगी, ये ब्लड से भरी हुई कैविटीज है तो एक्सचेंज कराने में ये क्या करती है, हेल्प करती है। और इसके ऊपर ये जो बीच का स्पेस है ये ड्यूरा मैटर है और ये एरेक्नोइड है, इसके बीच का जो स्पेस है ये वाला, ये कौन सी कैविटी हो जाएगी आपके, सब ड्यूरल कैविटी या सब ड्यूरल स्पेस भी आप इसको कह सकते हैं। अब अगर अपन बात करें इसकी स्ट्रक्चर की तो मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ, उससे आपको काफी अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये लेयर्स ब्रेन के अंदर प्रेजेंट रहती है। और ये तो मैंने आपको बताई दिया ये इनर मोस्ट है, यानी ब्रेन से बिल्कुल अटैच आपको पूछ लिया जाए कौन सी लेयर हो जाएगी तो आपकी कौन सी हो जाएगी, पाया मैटर हो जाएगी। और क्रेनियल बॉक्स से कौन सी अटैच है, तो क्रेनियल बॉक्स से कौन सी अटैच है, ये वाली लेयर कौन सी है, ड्यूरा मैटर। ओके, तो आउटर मोस्ट ड्यूरा मैटर, इनर मोस्ट पाया मैटर। तो ये डायग्राम आप देखिए, इसको क्लियर करिए। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा, आउटर मोस्ट भी दिख रहा होगा आपको, बीच में कैविटीज भी दिख रही होगी। ओके क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं अपन। अब अपन देखिए इसके बाद अगर अपन बात करें तो जो ब्रेन होता है वहां पर सीएनएस में दो तरह के मैटर प्रेजेंट होते हैं, एक होता है व्हाइट मैटर और एक होता है ग्रे मैटर। अब ये व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर में थोड़ा सा एक पॉइंट आपको याद रखना है, वो क्या हो जाएगा, दो जो मैटर प्रेजेंट है कौन सा है, व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर। ये ग्रे मैटर सराउंडिंग जो बाहर का कॉर्टेक्स वाला रीजन है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, वहां पर ये ज्यादा होता है, और व्हाइट उसके अंदर इमर्जेस होता है। अब व्हाइट मैटर जो है यही कैसा होता है, माइलिनेटेड होता है, ये माइलिन शीट ज्यादा प्रेजेंट होगी यहाँ पे। ये ज्यादातर कैसा होता है, नॉन माइलिनेटेड। अब ये जब नॉन माइलिनेटेड है तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि माइलिन कहां पर प्रेजेंट है, एक्सॉन पे। तो एक्सॉन पोर्शन कहां हो जाते हैं, आपके व्हाइट मैटर में ज्यादातर प्रेजेंट होते हैं। और नॉन माइलिनेटेड कौन से होते हैं, तो सेल बॉडीज वाला पोर्शन कहां हो जाएगा, ये ग्रे मैटर के अंदर प्रेजेंट हो जाएगा। अब देखो याद रखने के तरीके से कैसे, W को अगर मैं उल्टा करूं तो M हो जाता है ना, तो व्हाइट मैटर कैसा होता है, माइलिनेटेड होता है। ओके, ऐसे थोड़ी ट्रिक से जल्दी याद रहता है।
और ग्रे मैटर कैसा हो जाएगा, नॉन माइलेज। अगर ये माइलेज है तो ऑब्वियस सी बात है ये आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा। तो ये व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर आपको मैं ब्रेन में कैसे होते हैं दिखाती हूँ। देखो एक पिक्चर से, ये देखिए, ये जो पिक है ना इसमें आपको क्लियर दिख रहा होगा, सेंटर की तरफ क्या है, व्हाइट मैटर प्रेजेंट है, और बाहर कवरिंग की तरफ कौन से है, ग्रे मैटर। और कहीं कहीं पे व्हाइट मैटर जो है वो अंदर की तरफ इमर्ज भी हुआ है किसमें, ग्रे मैटर में। ठीक है, तो जो ग्रे मैटर हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, ज्यादातर कौन सी, मोटर न्यूरॉन की एक्टिविटीज में हेल्प करता है। तो इसी के साथ सीएनएस का काफी सारा पोर्शन कवर होता है। अब नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर लाइक किया है तो थंब जो प्रेस करना है वो भी प्रेस कर दीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज अगर आप इंटरेस्टिंग वीडियोस के कंटिन्यूस टच में रहना चाहते हैं तो उसके लिए सब्सक्रिप्शन जरूरी है। सब्सक्राइब करने से आपको डेली नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। और अगर आप कोई टॉपिक मुझसे समझना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। जैसे ही कंटिन्यूस चलने वाले टॉपिक कवर अप होंगे मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाने का ट्राई करूंगी। ओके, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।